आईफ़ोन जिसकी जैसी विचार, मेरे विचार देशभक्ति है, मेरे विचार महाराणा प्रताप को समर्पित है, मैं उनके ही पथ पर चल रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, जब देश पर काफ़ी पूरे देश की नज़र थी, देश काफ़ी सालों तक गुलाम रहा अपना भारत, तब कहीं कहीं वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया इस भारत की भूमि पर, भारत की भूमि की रक्षा करने के लिए। तो मेरे झांसी की रानी ने जन्म लिया, तो कहीं रानी पद्मिनी ने जन्म लिया, तो मेरे कहीं महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, तो कहीं वीर शिवाजी ने जन्म लिया। तो सब ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए तलवार का उपयोग लिया। अगर ये तलवार उस वक्त, ये इसको लोग हथियार कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जो है, जो इसका नाम है, पर मैं इसको अब माँ के रूप में देखती हूँ। ये मेरी माँ है, ये थी तो हमारे पूर्वजों की रक्षा हो पाई, पूर्वज थे तो हमारा जन्म हुआ इस धरती पे। तो इसको मैं साथ में लेकर घूमने का यही विचार है। ये वीरों की निशानी है, लोगों को याद रहे कि ये थे तो अपन है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये आज का युग का ज़माना है, नए नए आविष्कार होते रहेंगे, जिसमें आईफोन भी आया है, कल और भी कोई चीज़ आएगी, लोग हाथ में रखना पसंद करेंगे, लोग शौकीन होते हर चीज़ के। पर मैं पुराने ख्याल की हूँ, अपने देशभक्ति विचार है, मैं अपने साथ में तलवार रखती हूँ। जय जय राजस्थान, जय श्री महाकाल। मैं मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की वीर भूमि से, मैं साध्वी महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी। महामंडलेश्वर तक का सफ़र आपने पूछा हमें। सबसे पहले तो ऐसे भाव होने चाहिए संत के, जो संत रूप में आए, दीक्षित हो, दीक्षा करके संतों की सेवा करें। मेरे बचपन से ही ऐसे ही भाव थे, संत रूप में ही मेरे भाव थे, संत जैसे ही मेरे विचार थे। मैं हमेशा पशु पक्षी प्रकृति के लिए ही सोचती आई हूँ, कैसे इनका अच्छे से अच्छा करें हम, और किस रूप में रहकर कर सकते हैं। तो सबसे सुंदर है कि संत बनकर हम जीवों की रक्षा करते हैं, गौशालाएँ चलाते हैं, बहुत ऐसे करते हैं। हमने काफ़ी साधु महात्माओं के साथ में रहकर उनकी सेवाएं भी की है, और उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि संत से श्रीमंत, श्रीमंत से महामंडलेश्वर तक का हमें अब पद मिला है इस कुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में। मुझे बहुत सानिध्य मिला जैन का। जब हम बचपन में विद्यालय जाते थे, विद्यालय से आकर जब जैन मुनि चतुर्मास करने आते थे, तो वो सभा भवन हमारे पास में ही हुआ करता था। मैंने उनसे काफ़ी जो शिक्षा है, काफ़ी जैनियों से ही आई है, अहिंसा के पथ पर चलना और अच्छे कार्य करना। तो कहीं न कहीं उनका भी मेरे लिए बहुत आदर सम्मान है। जहाँ जैन साधु मिलते तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, उनके मैं चरण छूती हूँ। मुझे उनकी जैन साधुओं में यही लगी कि वो अंधविश्वास से दूर हैं। अंधविश्वास को लेकर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जैसे अपने हिंदुओं में अभी भारतीय में बहुत ऐसे तांत्रिक है, टोने टोटके वाले, तो मैं उनका विरोध करती हूँ, बहिष्कार करती हूँ। वो सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास के चक्कर में बहुत सारे ऐसे हमारे जो मानते हैं अंधविश्वास, जो भाई बहन गांव के लोग, उनकी काफ़ी ऐसी मृत्यु भी हो चुकी है। जैसे एक डाम परंपरा, जो बच्चे के जन्म होने के बाद में अगर बीमार रहता है तो उनको डाम लगाया जाता है, गरम गरम चीज़, तो ये भी एक अंधविश्वास है। उससे काफ़ी बच्चे हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसके ऊपर भी अब तो शायद कानून बना है। तो ये सब उनमें जैनियों में ये नहीं होता है, और हमारे अखाड़ों में भी नहीं होता है। संत का कार्य है आशीर्वाद देना, तपस्या करना, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके आप तक आशीर्वाद पहुंचाना। जी देखो, हमारा अखाड़ा बहुत सुंदर अखाड़ा है, जो जूना अखाड़े के साथ में है। हम जूना अखाड़े के संत हैं। ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद तो देखो ऐसा है कि संत बनने का अधिकार सबका है, चाहे वो चोर हो या साहूकार हो, लुटेरा हो। अगर उसके मन में ऐसे भाव जग गए मैं संत बनूं, तो कोई भी संत बन सकता है। शायद ममता जी बॉलीवुड से 25 साल दूर रही, और उसने एकांत में तपस्या की, एकांत में उसने ऐसे मन में ऐसे उनके संत जैसे विचार थे, और
जब वो कुंभ पहुँचे तो उनको भी ऐसा लगा कि मैं भी कोई सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास ऐसा पद हो तो मैं अच्छा और कर सकूं। तो हमारे गुरु ने उनको महामंडलेश्वर का पद दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। सभी 13 के 13 अखाड़े उनका स्वागत करते हैं। ये तो क्या, एक मीडिया के चर्चा में आने के लिए 2-3 कोई व्यक्ति थे, असामाजिक तत्व बोलते हैं जिनको, उन्होंने मीडिया में गलत बयान दे दिया, ममता जी ऐसे कैसे बन सकती है। सबका अधिकार है संत बनकर कार्य करना। पैसे में से कई विवाद था, व्यक्ति पैसे दिया, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, देखिए पैसा तो ऐसा है कि जब हम महामंडलेश्वर बने तो 2 लाख हमने भी दिए। 2 लाख देने का अर्थ यही है, 50,000 तो हमने भंडारे के दिए, जो भंडारा होता है, और 1.5 लाख रुपए के छतर चंवर दिए जाते हैं। तो जो भी महामंडलेश्वर बनते हैं उनकी प्रक्रिया में ये तो होता ही है। संत कहाँ से ला कर दे, हमारे बड़े संत का आकर चीज अपन को दे रहे हैं तो पैसा तो उनका देना ही पड़ेगा। छतर चंवर लगते हैं महामंडलेश्वर के। तो आपसे मुलाकात हुई थी उनकी? किनकी? ममता की। जी, हमारे अखाड़े में ही थे, हम तो अखाड़े में साथ में ही थे ममता जी नाम। फिर उन्होंने कहा कि सर मैं इस पद से इस्तीफा देता। नहीं, ये पद से इस्तीफा देने की तो बात ऐसी है कि विरोध काफ़ी बढ़ गया दूसरे लोगों में, तो उन्होंने देखा कि मेरी वजह से अखाड़े का नाम खराब न हो, इसलिए मैं खुद दूर हो जाती हूँ। पर हमारे जो आचार्य है महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी, उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर किया था और वो आज भी इस पद पर है और उनको मथुरा में आश्रम दिया गया है। आप भारत यात्रा पे हैं, कितनी जगह अब तक जा चुकी है, और सबसे बड़ी चीज़ सब जहाँ जाती है वहाँ महिलाओं को तलवार सिखाती है जी। इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए, मैं 415 दिन की पहले यात्रा करके प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, जिसमें मेरे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, मेरे देश मेरे जो भी विचार अच्छे वो सबके साथ में रखना और वो जिसकी इच्छा है वो माने। अब मैंने यात्रा वापस ली है, अभी 3 दिन ही हुए हैं मुझे। मैंने 2 वर्ष की यात्रा ली है। 2 वर्ष की यात्रा में हम सबसे पहले बाड़मेर आए हैं। इसका मुख्य कारण था कि जिस एरिया में हम रह रहे वहाँ तो हम कभी भी पहुँच सकते हैं, पर जो दूर का एरिया है राजस्थान का, पश्चिमी एरिया है शायद, तो यहाँ तक हम कब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो सबसे पहले अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से की। मेरे यात्रा का मुख्य उद्देश्य है मेरी गौ माता राज्य माता घोषित हो। महाराष्ट्र जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में गौ माता राज्य माता घोषित हो गई है, तो मेरा राजस्थान से गौ माता की खूब पूजा सेवा करता है। हर गांव में गौशालाएं हैं और गौ माता की सेवा हो रही है। तो मैं सरकार से भी सवाल करती हूं कि आप इस चीज़ को अनदेखा नहीं कीजिए। हम बीजेपी, कांग्रेस, जो भी नेता है या कोई नेता के पद पर कार्य कर रहा है या नेता से मिलकर जो कार्य कर रहे व्यक्ति और गौशाला के जितने भी अध्यक्ष बनकर बैठे हैं, उन सबसे मेरा विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती भी है कि आप इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी आगे लाकर इस गुत्थी को सुलझाइए। क्योंकि मेरे हिंदू भाई कहीं गौ माता का ट्रक पकड़ते, उनका पीछा करते तो ट्रक वाले उनको कुचल कर आगे निकल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये नेताओं की गलती है, जो गौशाला चला रहे उन अध्यक्ष की भी गलती है। वो जल्दी से जल्दी सामने आकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाकर ये दुविधा दूर कर दिए, नहीं तो हमारे हिंदू भाई बहुत इनके पीछे दीवाने हो रहे हैं कि मेरे ये गौ माता को राज्य माता है, हमारी माता है, इसको छुड़ाने के लिए कहीं न कहीं अपनी जो जीव को खतरे में डाल रहे हैं। तलवारबाजी वाली बात तो रह गई, वो क्यों सिखाती है महिलाओं को? देखो, ऐसा है कि तलवार तो एक संत का क्या कार्य है कि दीक्षा और शिक्षा, संत को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे गुरु ने दोनों ज्ञान दिए है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जात। अगर मुझे तलवार का ज्ञान है तो मैं चाहूँ कि वो ज्ञान खूब बढ़े। मेरे एक से सिखाने से 10 व्यक्ति सीख रहे, 10 से 100 सीख रहे, 100 से 1000 सीख रहे, तो कहीं न कहीं आत्मरक्षा के लिए काम आएंगे। इस बार के महाकुंभ में कुछ संत काफी फेमस हुए, जो रीलू वाले संत निकले बाद में, उस चीज को लेकर कितना दुख हुआ? नहीं, देखो, मैं इन चीज़ पे कोई चर्चा नहीं करूँगी। कुंभ बहुत सुंदर पवित्र जगह थी वो, और जो न्यूज़ चैनल वालों ने जिन्होंने बार बार चलाकर बताया, मैं तो उनको कहती हूँ कि उनको अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए। जहाँ कहाँ होम हो रहा है, कहाँ हवन हो रहा है, संत कौन सी तपस्याएं कर रही है, हमारे अखाड़े में कौन सा योनि कुंड था, उसमें क्या तपस्या हो रही है, वो चीज़ें बतानी है। वो ऐसी गलत गलत चीज़ें क्यों बता रहे हैं, उनको ये नहीं बतानी चाहिए। फेमस की कोई बात नहीं है, ये तो 2 दिन चलती है, फिर कुछ नहीं।
आज का जो युवा है उसके लिए क्या संदेश आपका? युवा के लिए तो विशेष मेरा संदेश है, ये यात्रा मेरी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना, और सबसे विशेष एक नशा मुक्त से दूर रहे। मेरे राजस्थान में विदेशी नशा बहुत आ चुका है, अच्छा। बहुत। तो जो नशा कर रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति है, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, पर हम चाहते हैं कि मेरे जो नए जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, वो इस नशे से दूर रहकर अपनी घर गृहस्थी अच्छी चलाइए। क्योंकि आप देख ही रहे हो, व्यापार बहुत कम रहा है, खर्चा बहुत बढ़ गया है। एक एक घर के अंदर चार चार तो मोबाइल होते हैं, और दूसरे खर्चे काफ़ी हो गए हैं। तो ये तो आपके उदयपुर, पुष्कर, अजमेर, चित्तौड़ की बात करें तो वहाँ विदेशी नशा बहुत ज़्यादा आ गया ना? जी, मैं ये बात मानती हूँ, हमारे पुष्कर में, उदयपुर में नशा इसलिए ज़्यादा आ गया है। गुजरात में दारू बंद है, तो राजस्थान में उदयपुर नज़दीक गिरता है उनके, तो वहाँ आकर वो शराब पीते हैं। तो मैं उन पे भी ज़्यादा बोलती हूँ, आप ऐसा हमारे राजस्थान को बदनाम क्यों कर रहे हो? जब आपको दारू चाहिए तो आपके गुजरात की सरकार को अपील करके वहाँ पर इसकी अनुमति लें। हमारे राज्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारा राजस्थान अनेक संस्कृति से, अनेक ऐसी विचारधाराओं से, अनेक ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिसकी दुनिया पूरे विश्व में गुणगान है। जय जय राजस्थान। मेरा आखिरी सवाल, 2 साल जब पूरे हो जाएंगे तब कितने जिलों की यात्रा हो चुकी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी रोज़ एक शहर में 2 दिन रुकते हैं, कोई गांव है तो 1 दिन रुकते हैं, अपना परिवर्तन देकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना हो सकेगा हमसे, जितना हम करेंगे। शायद कम पड़ी जगह तो और भी आगे करेंगे।